तीनों ही एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। माता अनसुया के आशीर्वाद से सीता जी को चिरंजीवी सौभाग्य त्रेतायुग में जब भगवान राम चित्रकूट आए, तो माता अनसुया ने माता सीता को पतिव्रता धर्म का महत्व समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि एक स्त्री निष्ठा, प्रेम और तप के साथ अपने पति की सेवा करे, तो उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। रहस्य: यह प्रसंग यह दर्शाता है कि सच्ची नारी शक्ति में अपने जीवन और परिवार को धन्य बनाने की दिव्य शक्ति होती है। माता अनसुया के तपोबल से अकाल समाप्त। एक बार पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ा। ऋषि मुनि त्राही त्राही करने लगे। तब सती अनसुया ने अपने तपोबल से अन्न की वर्षा करवाई और पृथ्वी को पुनः हरा भरा कर दिया। रहस्य: ये घटना सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रकृति भी अनुकूल हो सकती है। चित्रकूट का दिव्य प्रभाव: जहां माता अनसुया और महर्षि अत्रि ने तपस्या की, वह स्थान चित्रकूट आज भी एक तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वहां आने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रहस्य: चित्रकूट को ऋषियों और देवताओं की भूमि कहा जाता है, जहां आज भी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। भगवान दत्तात्रेय के जैसी सी गुरु प्रकृति से सीखने का रहस्य: भगवान दत्तात्रेय ने ऐसे अलग अलग चीजों से शिक्षा ली, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पक्षी और सर्प। उन्होंने बताया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। रहस्य: यह शिक्षा आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रकृति से सीखना शुरू करें, तो जीवन के रहस्य स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। माता अनसुया की तपस्या से स्वयं काल भी प्रभावित। माता अनसुया इतनी शक्तिशाली थीं कि उनके तपोबल से काल भी प्रभावित हो जाता था। माना जाता है कि यदि वे चाहतीं, तो समय को रोक सकती थीं। रहस्य: यह दर्शाता है कि गहन तप और आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक जगत की सीमाओं को भी बदला जा सकता है। निष्कर्ष: सती अनसुया की कथा केवल भक्ति और पतिव्रता धर्म की महिमा का बखान नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि नारी शक्ति असीमित है। सच्ची तपस्या और भक्ति से सृष्टि की शक्तियों को भी प्रभावित किया जा सकता है। ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि प्रकृति में भी निहित है। सच्चे प्रेम और भक्ति से जीवन को दिव्यता से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार माता अनसुया की कथा एक रहस्यमयी, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक गाथा है, जो अनंत काल तक मानवता को मार्गदर्शन देती रहेगी। सती अनसुया और देवियों की जलन की घटना। माता अनसुया अपने पतिव्रत धर्म, तपस्या और भक्ति के कारण अत्यंत प्रसिद्ध थीं। उनकी महिमा इतनी बढ़ गई थी कि उनका नाम तीनों लोकों में गूंजने लगा। ये देखकर स्वर्ग लोक में रहने वाली माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती को चिंता होने लगी। देवियों की जलन और चिंता। स्वर्ग में जब देवर्षि नारद पहुंचे, तो उन्होंने माता अनसुया के पतिव्रता धर्म की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, अनसुया इतनी महान सती हैं कि उनके पतिव्रत की शक्ति से त्रिदेव भी उनके चरणों में आ सकते हैं। यह सुनकर देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, यदि अनसुया का सतीत्व इतना महान है, तो एक दिन यह शक्ति हमारे पतियों भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा को भी प्रभावित कर सकती है। तीनों देवियों के मन में जलन उत्पन्न हो गई और उन्होंने अनसुया की परीक्षा लेने का निश्चय किया। त्रिदेवों को परीक्षा लेने भेजा। माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती ने अपने अपने पतियों भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से कहा कि वे अनसुया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लें। त्रिदेव एक दिन भिक्षुक का रूप धारण कर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। उन्होंने अनसुया से कहा, हे सती, हम ब्राह्मण भिक्षा लेने आए हैं, परंतु हमारी शर्त है कि आप हमें बिना वस्त्र पहने भिक्षा दें। यह सुनकर माता अनसुया मुस्कुराईं। उन्होंने अपने सतीत्व और तपोबल का प्रयोग किया और त्रिदेवों को नवजात शिशु बना दिया। अब वे तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए और रोने लगे। माता अनसुया ने उन शिशुओं को प्यार से गोद में उठाया और माता की तरह उनकी देखभाल करने लगीं। देवियों की चिंता और क्षमा याचना। जब त्रिदेव वापस नहीं लौटे, तो माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती अत्यंत चिंतित हो गईं। उन्होंने त्रिलोक में खोजबीन की और अंततः उन्हें ज्ञात हुआ
कि उनके पति माता अनसुया की ममता के कारण शिशु बन चुके हैं। तीनों देवियां स्वयं चित्रकूट पहुंची और माता अनसुया से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की। हे माता अनसुया, हमने अपने अभिमान के कारण आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। कृपया हमारे पतियों को उनके वास्तविक रूप में लौटा दें। माता अनसुया ने अपने तपोबल से त्रिदेवों को पुनः उनके मूल स्वरूप में लौटा दिया। त्रिदेव माता अनसुया के चरणों में झुके और कहा, हे सती, आपकी महिमा अपार है। हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। वरदान और दत्तात्रेय अवतार। इसके बाद त्रिदेवों ने माता अनसुया को वरदान दिया, हे माता, हम आपके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस वरदान के फलस्वरूप माता अनसुया ने भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माने जाते हैं। इस घटना का रहस्य और संदेश। सत्री शक्ति की अद्भुत महिमा। ये घटना दिखाती है कि सच्चे सतीत्व और तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह स्वयं त्रिदेवों को भी झुका सकती है। ईर्ष्या और अहंकार का परिणाम। माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती को अहंकार और जलन के कारण ये परीक्षा लेनी पड़ी, लेकिन अंततः उन्होंने स्वयं माता अनसुया से क्षमा मांगी। माता अनसुया की करुणा। उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि प्रेम और तपस्या के बल से देवताओं को ममता के बंधन में बांध लिया। भगवान दत्तात्रेय का अवतार। यह घटना सिद्ध करती है कि किसी भी तपस्वी के संकल्प से स्वयं ईश्वर भी धरती पर अवतरित हो सकते हैं। निष्कर्ष। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और नारी शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह देवताओं को भी प्रभावित कर सकती है। माता अनसुया की यह कथा हर युग में नारी सम्मान और उनकी शक्ति का प्रतीक बनी रहेगी। सती अनसुया की आगे की। भगवान दत्तात्रेय का जन्म और उनका चमत्कारी जीवन। जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता अनसुया को आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे, तब भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय जन्म से ही दिव्य शक्तियों से युक्त थे। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और योग साधना में लीन रहने लगे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्मा से सृष्टि का ज्ञान, विष्णु से भक्ति और धर्म और शिव से योग एवं वैराग्य की शिक्षा प्राप्त कर इस धरती पर आए। भगवान दत्तात्रेय और उनके जितसार गुरु। भगवान दत्तात्रेय ने स्वयं को किसी एक गुरु तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जिसी 4 प्राकृतिक तत्वों और जीवों को अपना गुरु माना। उन्होंने इनसे जीवन के विभिन्न रहस्यों को समझा और अपने शिष्यों को सिखाया। उदाहरण, पृथ्वी से सहनशीलता, वायु से स्वतंत्रता, सर्प से कम में संतुष्टि, मधुमक्खी से मेहनत और संग्रह न करने का ज्ञान आदि। राजा यदु को दिव्य ज्ञान प्रदान करना। भगवान दत्तात्रेय के प्रमुख शिष्यों में राजा यदु भी थे। राजा यदु ने भगवान से पूछा, आप सदा आनंदित रहते हैं, मोह माया से मुक्त हैं, ये रहस्य क्या है? भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें अध्यात्म, योग और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर राजा यदु ने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। यही यदु वंश आगे जाकर श्री कृष्ण के जन्म का कारण बना। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय का ज्ञान युगों युगों तक मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बना। महर्षि अत्रि और माता अनसुया का स्वर्गमन। अपने पुत्र भगवान दत्तात्रेय को संसार के कल्याण के लिए जान देते देख महर्षि अत्रि और माता अनसुया ने सोचा कि अब उनका कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में गंगा स्नान और ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। उनके तप के प्रभाव से स्वर्ग से देवदूत आए और उन्हें दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग ले गए। आज भी चित्रकूट में उनका आश्रम एक तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भक्तजन माता अनसुया की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान दत्तात्रेय का अमृतत्व और उनका योगदान। भगवान दत्तात्रेय ने योग, तंत्र और भक्ति मार्ग को प्रकट किया। कहा जाता है कि वे आज भी किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और सच्चे साधकों को दर्शन देते हैं। उनका संदेश था, संसार नश्वर है, आत्मा अमर है। सत्य, भक्ति और योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति सबसे बड़ा शिक्षक है, इससे सीखो और जीवन में संतोष रखो। निष्कर्ष। सती अनसुया की कथा हमें सिखाती है कि पतिव्रता नारी की शक्ति इतनी महान होती है
कि स्वयं देवताओं को भी झुकना पड़ता है। तप, त्याग और भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान दत्तात्रेय का जीवन योग, ज्ञान और भक्ति का संगम है, जिससे हम जीवन का सच्चा अर्थ समझ सकते हैं। माता अनसुया की यह कथा नारी शक्ति, भक्ति, तपस्या और ईश्वर भक्ति की अमर प्रेरणा देती है, जो युगों युगों तक मानव समाज को मार्गदर्शन देती रहेगी। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।